दोस्तों, देश के पश्चिमी तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में यह और भी भयानक रूप ले सकता है। इस तूफान का असर गोवा, मुंबई, पोरबंदर और पाकिस्तान के कराची में देखने को मिल सकता है। इस दौरान यहां पर तेज हवाएं और बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो यह इस साल अरब सागर में आया पहला चक्रवात है। इसकी वजह से पश्चिमी तट पर मौजूद राज्यों के तटीय इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है, लेकिन बिपरजॉय अगले 12 घंटों में खतरनाक रूप ले सकता है। बिपरजॉय की वजह से 10 से 12 तारीख के बीच गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में 83 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी। चक्रवात दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र सहित तटीय क्षेत्रों में भी हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे ला सकता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि तटों तक पहुंचने पर तूफान की ताकत कम हो जाए। दोस्तों, अरब सागर आमतौर पर बंगाल की खाड़ी की तुलना में ज्यादा शांत रहता है, इसलिए ज्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में ही आते हैं, न कि अरब सागर में। लेकिन कुछ सालों से अरब सागर में साइक्लोन के आने का दर और उसकी तीव्रता और भयानकता बढ़ती जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के पर्यावरण वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कॉल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी की तरह अरब सागर गर्म नहीं है। जब बंगाल की खाड़ी में हर साल 2 से 3 चक्रवाती तूफान आते थे, तब अरब सागर में एक भी चक्रवात पैदा नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अरब सागर भी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादा तीव्रता के साथ चक्रवात आ रहे हैं। पिछले 40 सालों में हर मानसून से पहले अरब सागर का तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह वैश्विक गर्मी यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। इसके अलावा हमने यह भी नोटिस किया है कि अरब सागर में चक्रवातों के आने की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता लगातार बढ़ रही है। इससे पहले अरब सागर में सबसे भयानक चक्रवाती तूफान ताउते था, जो साल 2021 में आया था। अरब सागर में चक्रवातों की शुरुआत तो कमजोर स्तर से शुरू होती है, लेकिन ये अचानक से बढ़कर अत्यंत गंभीर स्तर तक पहुंच जाती है। आइए जानते हैं कैसे। अरब सागर में उठने वाले कमजोर तूफान अचानक से अपनी गति बढ़ाते हैं। इसे रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, यानी पहले तूफान की गति करीब कम होती है, जो 24 घंटे में बढ़कर 2.5 से 3 गुना बढ़ जाती है। चक्रवात बिपरजॉय के आने से पहले अरब सागर यानी उत्तरी हिंद महासागर का तापमान औसत से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया था। एक तो जमीनी सतह गर्म, ऊपर से समुद्र का तापमान बढ़ने की वजह से साइक्लोन की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। अगर आप आईपीसीसी की 5वीं असेसमेंट रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें भी लिखा है कि ग्रीन हाउस गैसों से निकलने वाली अतिरिक्त गर्मी का 93% हिस्सा समुद्र सोखते हैं। ऐसा 1970 से लगातार हो रहा है। इसकी वजह से सागरों और महासागरों का तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे माहौल की वजह से बिपरजॉय जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों की आमद बढ़ती जा रही है। बिपरजॉय जैसे तूफान हमेशा सागरों के गर्म हिस्से के ऊपर ही बनते हैं, जहाँ पर औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ये गर्मी से ऊर्जा लेते हैं और सागरों से नमी खींचते हैं। अरब सागर और हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा पिछले 1 सदी से लगातार गर्म हो रहा है। गर्म होने की यह दर किसी भी अन्य उष्णकटिबंधीय इलाके से ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत में मौसम संबंधी आपदाओं की जानकारी पहले ही सटीकता के साथ मिल जाती है, जिससे राहत एवं आपदा बचाव टीम लोगों को सही समय पर बचा लेती है। भारत में मैनग्रोव्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये तूफानों के दौरान आने वाली बाढ़ और ऊंची लहरों से बचाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की मेरी वीडियो में। मेरा वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।